दिल्ली का शाहीन बाग पिछले 2.5 साल से चर्चा में है। इस बार शाहीन बाग की हेडलाइन में आने की वजह अलग है। शाहीन बाग में 100 किलो ड्रग्स मिले। तहकीकात शुरू हुई तो उसका एक छोर पाकिस्तान में मिला, दूसरा छोर अफगानिस्तान में। अब सोचिए, अफगानी प्रोडक्शन और पाकिस्तानी सप्लाई। लेकिन 100 किलो जहर शाहीन बाग पहुंचा कैसे? पेमेंट कैसे हुआ? तस्करों ने रूट क्या चुना? ड्रग्स तस्करी के हैरान कर देने वाले खुलासे इस रिपोर्ट में देखिए। जगह दिल्ली का शाहीन बाग। दस बाई 12 का कमरा, 500 की गड्डियां, ड्रग्स के पैकेट, शाहीन बाग तक कैसे पहुंची ड्रग्स? दो मुल्क, एक पाकिस्तान, दूसरा तालिबान। पाकिस्तानी ड्रग्स दिल्ली के शाहीन बाग कैसे पहुंचे? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अपना ध्यान बड़े केसेस और पूरे नेटवर्क को बस्ट करने पर केंद्रित करता रहा है। इसी कड़ी में हमें एक सफलता मिली, जिसमें हमने जामिया नगर शाहीन बाग के एक घर से 50 किलो हीरोइन, 47 किलो एक नार्कोटिक्स पाउडर है जिसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, 30 लाख कैश, कुछ काउंटिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल और भी कुछ संदिग्ध मटेरियल वहां से बरामद हुआ है। इसमें उत्तरी भारत में कई जगह पर छापेमारी की गई और की जा रही है। ये हीरोइन अफगानिस्तान से आई है और पैसे भी हवाला के माध्यम से आए हैं, जैसा कि प्रारंभिक जांच में पता लग रहा है। और इस सिंडिकेट के एक आदमी को हमने अभी गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों की और हमें तलाश जारी है। पाकिस्तानी ड्रग्स दिल्ली तक कैसे पहुंचे, हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि शातिर ड्रग सिंडिकेट ने दिल्ली को ही अपना बेस क्यों बनाया। यह ड्रग सिंडिकेट काम कैसे करता है? एनसीबी के मुताबिक नॉर्थ इंडिया के करीब सभी राज्यों में इस सिंडिकेट का मॉड्यूल काम कर रहा है। दिल्ली से पूरे उत्तर भारत में ड्रग्स पहुंचाने के काम में सिंडिकेट ने छोटे छोटे ड्रग्स पेडलरों को लगा रखा है। एनसीबी ने इस सिंडिकेट से जुड़े मेन ड्रग्स रिसीवर को तो पकड़ लिया है, लेकिन नीचे की ब्रांचेस की धरपकड़ के लिए कई जगहों पर अब रेड चल रही है। इसमें हमें दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और विभिन्न राज्यों के लिंक्स मिले हैं। जैसा प्रतीत हो रहा है, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए दिल्ली आई है। जैसे जो लैंड पोर्ट्स हैं या सी पोर्ट हैं, उनके थ्रू जो लेजिटिमेट गुड्स हैं उसमें छुपा के कंसील करके ये लोग आयात करते रहे हैं और यहां पे मंगा के उसको अडल्ट्रेट करना, किसी और ड्रग के साथ मिक्स करना, इस तरह की चीजों में भी इनकी महारत रही है। और दिल्ली एक हब के रूप में विकसित हो रहा था, जहां से ये फर्दर आगे इन ड्रग्स को प्रोलिफरेट कर रहे थे। कितने राज्यों में इस मामले को लेकर छापेमारी चल रही है? अभी तुरंत में एनसीआर, जिसमें से दिल्ली की कुछ जगहों पर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, इन सब जगहों पे हमारी दबिश और निगाह चल रही है। तो सुना आपने, एनसीबी के अफसर ने साफ साफ बताया कि दिल्ली को बेस बनाने के पीछे ड्रग सिंडिकेट का मकसद बहुत साफ था। पूरे नॉर्थ इंडिया में इस सिंडिकेट ने अपना नेटवर्क बना रखा है। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स का ये पाकिस्तानी सिंडिकेट अलग अलग सामानों में छिपाकर ड्रग्स पहले भारत भेजता था, फिर सिंडिकेट के रिसीवर पूरे नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। दिल्ली के शाहीन बाग में तस्करी कर लाई गई ड्रग्स की रीपैकेजिंग, ड्रग्स का एडल्टरेशन और सप्लाई का पूरा तगड़ा नेटवर्क मौजूद था, जिसे एनसीबी ने ध्वस्त कर दिया।
हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। दरअसल ये ताज अपार्टमेंट का 3rd फ्लोर है। उसमें F86 नंबर के इस फ्लैट में हैदर नाम के उस शख्स को एनसीबी की टीम ने पकड़ा और उसके पास से लगभग 50 किलो हेरोइन, इसके साथ साथ 47 किलो ड्रग्स, 30 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ एक नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स का ये इंटरनेशनल रैकेट काम कैसे करता है। सबसे पहले ड्रग्स कहां पैक होती है और कैसे दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंच जाती है। फिर नॉर्थ इंडिया में नशे के सौदागर पूरी ड्रग्स को खपा देते हैं। एनसीबी के मुताबिक ये सिंडिकेट अलग अलग सामानों में ड्रग्स को छिपाकर अफगानिस्तान से सड़क के रास्ते पाकिस्तान भेजता है। उसके बाद ड्रग्स को अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराया जाता है और नशा अटारी बॉर्डर पहुंच जाता है। हिंदुस्तान में सिंडिकेट के एजेंट्स ड्रग्स को बॉर्डर से दिल्ली तक लाते हैं और फिर शाहीन बाग के ताज अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर फ्लैट नंबर F86 तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी फ्लैट पर एनसीबी ने रेड मारी, जहां से करोड़ों की हेरोइन के साथ एक ड्रग्स रिसीवर पकड़ा गया। ये आरोपी है, ये भारतीय मूल का नागरिक है और ये हिंदुस्तान में इस तमाम मटेरियल का रिसीवर माना जाता है। फिलहाल एनसीबी के सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान से होते हुए ये जो हेरोइन है, जो नार्कोटिक सस्पेक्टेड पाउडर है, ये हिंदुस्तान लाया जाता था और इसका रूट अफगानिस्तान से गुजरात पोर्ट और अटारी बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान लाया जाता था। और ये जो आरोपी है वो हेरोइन को कैविटी में जो है छुपा कर लेके आता था। दरअसल जो आरोपी है वो लकड़ी के बड़े बड़े तनों में कैविटी बनाकर उसमें इसको पहले हेरोइन को छुपाते थे और उसके बाद हिंदुस्तान लाते थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए सिंडिकेट एक नहीं बल्कि 2 रूट का इस्तेमाल करता है। पहला रूट रोड तो दूसरा समंदर। आपको ड्रग्स तस्करी का ये पूरा रूट समझाते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिंडिकेट 2 अलग अलग रास्ते चुनता है। रोड रूट के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स अटारी बॉर्डर पहुंचाई जाती है, फिर पंजाब से दिल्ली तक और आखिरकार दिल्ली में शाहीन बाग तक ड्रग्स का जखीरा पहुंच जाता है। ड्रग्स तस्कर दूसरा रास्ता समंदर का चुनते हैं। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते ड्रग्स गुजरात आती है, फिर रोड के जरिए गुजरात से राजस्थान और फिर राजस्थान से दिल्ली। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का रिसीवर पैकेट को शाहीन बाग तक पहुंचा देता है। यहां से नशे के सौदागर पूरे नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट में पैक करके पहुंचाने का काम करते हैं। एनसीबी के हाथ लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए की जो 50 किलो हेरोइन वो बरामद की है। इसके साथ साथ नार्कोटिक पाउडर जो जिसकी अभी पुष्टि होना बाकी है वो बरामद किया है। इसके साथ 30 लाख रुपए कैश और कई काउंटिंग मशीन भी जो है वो दिल्ली के शाहीन बाग जामिया नगर इलाके से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ी है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।